तो दोस्तों हाल ही में ही एचएएल और सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, जिसका नतीजा हमको ये देखने को मिलेगा कि फ्यूचर में हमको नए हेलीकॉप्टर के इंजन को लेकर किसी और देश के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, बल्कि आगे चलकर हम अपने नए हेलीकॉप्टर में अपने स्वदेशी इंजन का इस्तेमाल कर सकेंगे। और ये चीज इसलिए पॉसिबल हो पाई है क्योंकि एचएएल और सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन की तरफ से अरावली इंजन को लेकर कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जा चुका है। इस इंजन को सफल हेलीकॉप्टर इंजन द्वारा बनाकर तैयार किया जाएगा और ये कंपनी एचएएल और सैफरन हेलीकॉप्टर इंजन का जॉइंट वेंचर होगी। यहाँ पर हमारे हेलीकॉप्टर के लिए 3500 से 4000 हॉर्स पावर जनरेट करने वाले इंजन को बनाकर तैयार किया जाएगा। यानी फ्यूचर में इस इंजन का इस्तेमाल करते हुए हम अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर को काफी आसानी से पावर दे पाएंगे। अभी के लिए उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि फ्यूचर में इस इंजन का इस्तेमाल हम अपने IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर और DBMRH यानी कि डेक बेस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के अंदर इस इंजन का इस्तेमाल करेंगे। इस इंजन को भारत के अंदर डिजाइन, डेवलप, मैन्युफैक्चर तो किया ही जाएगा। साथ में इस इंजन का लाइफ साइकिल सपोर्ट भी भारत के अंदर ही प्रोवाइड कराया जाएगा। यानी भारत के अंदर अब हेलीकॉप्टर इंजन को लेकर एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाने की तैयारी की जा रही है ताकि हेलीकॉप्टर के इंजन को लेकर हमको किसी और देश के ऊपर निर्भर न रहना पड़े। साथ में एक अपडेट R-37M मिसाइल को लेकर भी आया है, जहां पर इस समय बताया ये जा रहा है कि भारत और रशिया के बीच अब R-37M मिसाइल की खरीद को लेकर बातचीत की जा रही है। जो ये रशिया की R-37M मिसाइल है, इस मिसाइल को रशिया की तरफ से स्पेशली दुश्मन देश के अवाक्स मिड एयर रिफ्यूलर को मार गिराने के लिए बनाकर तैयार किया गया है। R-37M मिसाइल की रेंज हमको 400 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलती है, लेकिन ये रेंज अलग अलग कंडीशन के ऊपर डिपेंड करती है। आगे चलकर भारत की तरफ से इस R-37M मिसाइल को अपने Sukhoi 30 MKI फाइटर जेट के ऊपर इंटीग्रेट किया जाएगा और इस मिसाइल को Su-30 फाइटर जेट पर इंटीग्रेट करने के लिए हमको अपने Su-30 फाइटर जेट के सॉफ्टवेयर के अंदर कई बदलाव करने होंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि भारत की तरफ से जब स्वदेशी अस्त्र मार्क 3 मिसाइल और अस्त्र मार्क 2 मिसाइल को बनाकर तैयार किया जा रहा है, तो फिर हमको R-37M मिसाइल की क्या जरूरत आ पड़ी है। तो आपको बता दें कि R-37M मिसाइल को अभी के लिए भारत की तरफ से केवल अपनी फिलहाल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए तैयार किया जा रहा है। यानी इस मिसाइल को हम स्टॉप गैप सॉल्यूशन के तौर पर लेने वाले हैं और फ्यूचर में इस रिक्वायरमेंट को हम अपनी अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 मिसाइल की मदद से ही पूरा करेंगे। इस मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी सीमा के अंदर रहते हुए भी दुश्मन देश के अवाक्स और मिड एयर रिफ्यूलर को काफी आसानी से मारकर गिरा सकेंगे। यानी कि युद्ध की शुरुआत में ही हम दुश्मन देश के सबसे महत्वपूर्ण एसेट को एक ही झटके में तबाह कर सकेंगे। और जब दुश्मन देश के अवाक्स और मिड एयर रिफ्यूलर शुरू में ही खत्म हो जाएंगे तो दुश्मन देश घुटने टेकने पर खुद ही मजबूर हो जाएगा। साथ में एक अपडेट अरिहंत क्लास की चौथी न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन को लेकर भी आया है, जो हमारी चौथी पनडुब्बी होगी। इस पनडुब्बी को INS अरिशुदन के नाम से जाना जाएगा। इस पनडुब्बी को लेकर अब बताया ये जा रहा है कि हमारी नौसेना की तरफ से इस पनडुब्बी के एडवांस सी ट्रायल करने शुरू कर दिए गए हैं। 2024 में पनडुब्बी को लॉन्च किया गया था और उम्मीद इस बात की जा रही है कि 2026 के अंत तक इस पनडुब्बी के सी ट्रायल को पूरा कर लिया जाएगा और 2027 में इस पनडुब्बी की कमीशन प्रोसेस को करना शुरू कर दिया जाएगा। ये पनडुब्बी 7000 टन के डिस्प्लेसमेंट के साथ में आने वाली है। फ्यूचर में ये पनडुब्बी हमारी नौसेना की फायर पावर में चार चांद लगा देगी।